तारीख 21 से 23 फरवरी, जगह उज्जैन। विक्रमोत्सव कार्यक्रम। महाकाल की नगरी उज्जैन में रामकथा के दौरान जाने माने कवि कुमार विश्वास ने एक ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर आरएसएस और वामपंथी दल नाराज चल रहे थे। एक मंच से कुमार विश्वास ने कहा था कि आरएसएस वाले अनपढ़ और वामपंथी कुपढ़ हैं। अब कुमार विश्वास को विवाद बढ़ने का भी डर था, इसलिए कवि ने तुरंत माफी मांगी और बच निकले थे। कुमार विश्वास ने जिस तरह की टिप्पणी आरएसएस को लेकर की थी, इसके बाद ये भरोसा करना मुश्किल हो रहा था कि आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व ही कुमार विश्वास की बात को ऐसे भुला देगा जैसे कभी सोचा ही ना था। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपको बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। यूं तो कुमार विश्वास अपनी बोली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच पर विवादित बयान दिया है, चाहे वो बयान सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान पर हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर हो या फिर उनके परिवार पर हो। कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो विवादित बन जाता है। जिस संघ और भाजपा को कुमार विश्वास ने भला बुरा कहा, आज उन्हीं के साथ गलबहियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुमार विश्वास की बेटी की शादी थी। कई सारे बड़े नेता वहां पहुंचे थे। कुमार विश्वास की पारिवारिक खुशियों में कोई सम्मिलित हो, इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी, पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने मानो होड़ सी मचा दी थी। कुमार विश्वास ने अपनी बेटी की शादी में पीएम मोदी समेत अन्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बुलाया था। इसे एक तरह का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। कुछ लोग उनको सही ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनको उनकी सनातनी भावना से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल कुमार विश्वास के व्यक्तित्व पर गौर फरमाएं तो ये समझ आता है कि वो इतने भी सुलझे हुए आदमी नहीं है। ये वही कुमार विश्वास है जो साल 2014 में लोकसभा चुनावों में सार्वजनिक मंचों से भक्त शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। जिस भी हिंदू ने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा, उन सबको भक्त कहकर खारिज करने का सारा श्रेय इन्हीं भाई साहब को जाता है। उस समय भी भाजपा और संघ को उन्होंने अपने शब्दों से आईना दिखाने की कोशिश की थी। ये बात उस समय की है जब कुमार विश्वास ने एक सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी के बारे में टिप्पणी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे दुख है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं को भद्दी गालियां देते हैं। लेकिन तभी इसके बाद कुमार विश्वास का केजरीवाल के साथ भी टकराव हो गया, जिसके बाद कुमार विश्वास उस मंडली से बाहर कर दिए गए जहां से वो एक समय में नेता बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कुमार विश्वास को ये लगने लगा कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो उन्होंने अपना पाला बदल दिया और समय समय पर अपनी आस्था बदलते रहे। फिर कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा देखा गया और फिर वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कसीदे पढ़ने लगे, देश को गांधी की याद दिलाने लगे। यहाँ तक कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार अपने भाषणों में उनको गुजरात और गांधी का हवाला देकर गांधी के सपनों की याद दिलाई गई। लेकिन ये भी कहा गया था कि कुमार विश्वास ने अपना एक पैर भाजपा में भी जमाए रखा था। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में जब राजस्थान में गहलोत की सरकार बनी तो उस दौरान कुमार विश्वास की पत्नी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, जिसके बाद कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा पर भर्तियों को लेकर के घोटाले और घूसखोरी के कई सारे मामले सामने आए थे। हाल ही में हुई कुमार विश्वास की बेटी की शादी में राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी आए थे। ये वही व्यक्ति हैं जिसने शिक्षा मंत्री बनने के बाद बच्चों की किताबों में लिखवाया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर के हाथों हारे गए थे। डोटासरा अक्सर महाराणा प्रताप की नापसंदगी के लिए जाने जाते हैं। अपने कवि सम्मेलन में हिंदू एकता और महाराणा प्रताप की कथाएं सुनने वाले कुमार विश्वास की डोटासरा से दोस्ती थोड़ी अजीब सी लगती है। कुमार विश्वास की दोस्ती कांग्रेस नेता जीतू पटवारी से भी है, जो अक्सर भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी देते हुए नजर आए हैं। वो भी कुमार विश्वास की बेटी की शादी में आए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कुमार विश्वास का ऐसे नेताओं में उठना बैठना है तो भाजपा से उनको ऐसा क्या मोह है जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी की शादी में पीएम मोदी और पूरे मंत्रिमंडल को न्योता दिया। कुमार विश्वास पर जो भी इल्जाम लगे वो एक अलग बात है, लेकिन भाजपा को ऐसी क्या नौबत पड़ी कि हर छोटे से बड़ा नेता अब कुमार विश्वास के लिए मेहरबान है। दरअसल कुछ समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कुमार विश्वास भाजपा कोटे से राज्यसभा जाने की तैयारी में है। पिछले 10 सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि एक ऐसा क्लास पैदा हुआ है जिसका
कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए समय समय पर अपनी राजनीतिक आस्था बदलते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बॉलीवुड के ऐसे कई नाम शामिल हैं जिसे पद्म पुरस्कार मिला है, और ऐसे भी कई नाम हैं जो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के प्रति अपनी आस्था जताया करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो विचारधारा अब कुछ मायने नहीं रखती है। इंजीनियरिंग करने वाले छात्र साहित्य में रुचि रखते हुए एक क्रांति और प्यार मोहब्बत से लबालब खुद को दिखाते हैं, एक कवि के रूप में सामने आते हैं और ये बताते हैं कि शायर और कवि कभी सत्ता की चापलूसी नहीं करते। फिर वो एक एक्टिविस्ट के रूप में भी नजर आते हैं और अन्ना आंदोलन से जुड़ते हैं, और अन्ना आंदोलन से जुड़े कुछ गिने चुने चेहरे थे जिनमें से एक कुमार विश्वास का नाम भी सामने निकल कर आया। अन्ना आंदोलन के चलते भारत एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा था, जहां दिल्ली में मौजूदा शीला दीक्षित की 15 साल पुरानी सरकार उस अन्ना आंदोलन की आंधी में उड़ गई। वहीं देश में भी बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला और कांग्रेस सरकार का सफाया हो गया। वहीं कुमार विश्वास ने अन्ना का हाथ छोड़कर केजरीवाल का हाथ थामा था और आम आदमी पार्टी में आस्था जताई थी। जिस पार्टी को बनाने के पक्ष में अन्ना हजारे बिल्कुल नहीं थे, उसी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़े और बुरी तरह से हार भी गए। फिर राज्यसभा जाने की चाहत रखने वाले विश्वास को जब ये विश्वास हो गया कि आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी, तो कांग्रेस और नेहरू के कसीदे पड़ने लगे। एक समय के बाद जब वहां से भी बात बनती नहीं नजर आई, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए भाजपा का भजन गाने लगे। शायद यही वजह थी कि कुछ एक व्यक्तिगत संबंधों वाले कांग्रेसियों को छोड़ केंद्र वाली भाजपा सरकार के सभी बड़े दिग्गज, यहां तक कि पीएम मोदी भी उनकी बेटी की शादी में नजर आए थे। अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।